रेडियो, फरमाइश, श्रोता, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम संगीत को जोड़ते हैं। आप फरमाइश कीजिए और आपकी पसंद का गीत शुरू। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा। फरमाइशी गीतों का दौर 1950 में शुरू हुआ। विविध भारती से लेकर रेडियो सिलोन इन गीतों को लेकर सामने आते थे और देश में सबसे ज्यादा फरमाइश आती थी झारखंड की झुमरी तलैया से। इस आवाज़ को सुना आपने और इस जगह को पहचाना आपने। जी हाँ, 50, 60 और 70 के दशकों की बात थी जब लोग रेडियो सुना करते थे और जब रेडियो की बात आती थी तो सबसे पहला नाम जो आता था वो था इसी झुमरी तलैया का। अभ्रक नगरी कोडरमा का एक इलाका झुमरी तलैया, वो झुमरी तलैया जहाँ से रेडियो की डिक्शनरी तैयार हुई थी। ये वही झुमरी तलैया है जहाँ की फरमाइश गीतमाला देश की शान हुआ करती थी। 60 और 70 के दशक में जब हम रेडियो सुनते थे या हमें जब गाना सुनने का मन करता था तो हम रेडियो ऑन करते थे और जब रेडियो ऑन करते थे तो एक शब्द जरूर हमारे कानों में आता था, वो था झुमरी तलैया। झुमरी तलैया से लांस नायक सूबेदार इसने फरमाइश किया, लांस नायक सूबेदार इसने फरमाइश किया। ये फरमाइशी गीत इसी झुमरी तलैया से किए जाते थे। लोग समझते थे कि झुमरी तलैया एक एनोनिमस नाम है, कोई जगह एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इस पे भी शंका थी। लेकिन आज हम आपको ले आए हैं उसी झुमरी तलैया में जो सचमुच में जहां से सबसे ज़्यादा गीतों की फरमाइश पूरे हिंदुस्तान से की जाती थी। झुमरी तलैया एक खनन कस्बा था जो कि 1957 में अपने विविध भारती से संबंध के कारण प्रसिद्ध हुआ। ये वो वक्त था जब देश में कोई टीवी चैनल या फिर एफएम रेडियो स्टेशन शुरू ही नहीं हुआ था। झुमरी तलैया अपने विविध भारती श्रोताओं के लिए जाना जाता था। विविध भारती के कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोजन बन गए थे। विविध भारती के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में अनुरोध इसी झुमरी तलैया से आया करते थे। वक्त गुजरता गया, रेडियो का जमाना चला गया, मोबाइल और टेलीविज़न का ज़माना आ गया। लेकिन वो ऐसा दौर था जब लोग गीतों को गुनगुनाते थे, गीतों को सुनते थे और यही वो झुमरी तलैया का बाज़ार है, यही वो झुमरी तलैया के लोग हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा फरमाइश गीतों की जाती थी। आज भी इन झुमरी तलैया के इन गलियों में उन तस्वीरों को नज़र आता है। हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की, उन लोगों से मिलाने की जो उस ज़माने में, उस वक्त में झुमरी तलैया को यादों में बसाते हैं, झुमरी तलैया के उन गीतों को यादों में बसाते हैं और कोशिश करते हैं कि अमीन साहनी की वो आवाज़ आज तक इनके कानों में क्यों गूंज रही है। 1952 की बात थी जब भारत सरकार के तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री ने ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्मी गीतों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध का फायदा रेडियो सिलोन को मिला जो कि फरमाइशी फिल्मी गीतों से जुड़े कई शोज आयोजित करने लगे। उन्नीस में जब ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी विविध भारती सेवा शुरू की तो एक बार फिर पुराने हिंदी गाने यहाँ बजना शुरू हो गए। झुमरी तलैया से दर्जनों पोस्ट कार्ड भेजे जाने लगे। झुमरी तलैया का नाम देखते ही देखते पूरे देश में मशहूर हो गया। हालांकि इसके अटपटे नाम ने कईयों को कंफ्यूज कर दिया कि ऐसी कोई जगह है भी कि नहीं, लेकिन कहानी कुछ और ही थी। इसी झुमरी तलैया में हिंदी गानों का ऐसा जुनून था कि सभी अपना नाम रेडियो पर सुनना चाहते थे। कई बॉलीवुड के गानों में उन दिनों झुमरी तलैया का जिक्र किया गया और कई नाटक और थिएटर भी झुमरी तलैया के नाम से सामने आने लगे। जब माइका उद्योग चरम पर था तब रेडियो पर फरमाइशी गीतों के जरिए संगीत प्रेमियों की दीवानगी उस इलाके में सर चढ़कर बोल रही थी। संगीत का नशा ऐसा था कि अभ्रक व्यवसायी गंगा प्रसाद मगधिया ने फरमाइशी गीतों की डायरी तक बना रखी थी।
धुंधली सी एक तस्वीर अब बस यादों में सिमट कर रह गई है। स्वर्गीय गंगा प्रसाद मगधिया के परिजन आज भी अपने पिताजी की यादों को समेट कर रखे हुए हैं। झुमरी तलैया से गंगा प्रसाद मगधिया और मालती देवी। प्रोग्राम था आपके अनुरोध पे। फिल्म थी छोटी बहन, गायिका थी स्वर्गीय लता मंगेशकर और गीत था भैया तेरे राखी के। जी हाँ, ये वो 60 का वो दशक था जब इसी झुमरी तलैया से इस तरह के पोस्टकार्ड्स सिलोन, रेडियो सिलोन और विविध भारती पर भेजे जाते थे। आज भी आप देख सकते हैं कि गंगा प्रसाद मगधिया के कुछ यादें इन पोस्टकार्ड्स में आज भी दिख रहे हैं, जहां पर रेडियो सिलोन को भेजी गई पोस्टकार्ड्स आज भी इनके पास मौजूद हैं और आज ये बहुमूल्य कलेक्शंस इनके बेटे ने संजो कर रखी है। हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं अंजनी कुमार मगधिया। अंजनी जी, हमने अभी आपके इन पोस्टकार्ड्स को देखा। वो दौर था जब रेडियो सिलोन पे या विविध भारती पे फरमाइश की जाती थी। आपके फादर झुमरी तलैया के नाम से कई गीतों की फरमाइश करती थी। उन दिनों को जरा रिकलेक्ट कीजिए, याद कीजिए कि किस तरह का माहौल था। माहौल इतना ही बढ़िया था कि हम लोग उनके गाने के सुनने के चलते मार खाते थे, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे। और सैटरडे के शाम को 7:15 में प्रोग्राम होती थी वाक्य गीतांजलि, जो वीकली प्रोग्राम था और उसको हर सप्ताह 7 दिन के अंदर उसको कलेक्ट करके भेजना पड़ता था वाक्य बना के, तभी नाम आता था। और यहाँ पे लोग कंपटीशन करते थे नाम सुनने के लिए कि भैया मेरे भी नाम आना चाहिए, मेरा भी नाम आना चाहिए। इस वजह से नाम के चलते भी, कंपटीशन के चलते भी खूब भेजा करते थे प्रोग्राम में। फरमाइश जिसको बोलते थे, और फरमाइश भेजने के बाद उसमें नाम आती थी और गीतों को सुनाया जाता था। वो वक्त ऐसा था अंजनी जी कि झुमरी तलैया का नाम लगभग हर रेडियो के कार्यक्रम में दिखता था। किसी न किसी व्यक्ति का नाम के नाम से फरमाइश गीतों की होती थी। तो वो क्यों ऐसा था कि झुमरी तलैया ही था? बगल में बहुत सारे शहर थे, लेकिन झुमरी तलैया ही क्यों? एक जुनून था, उनको शौक था गाना सुनने की। प्लस क्या है, उस समय उसकी वैलिडिटी खास थी 40 रुपीज़ पर वीक। जो लोग उस समय का मौजूद नहीं था, जिसको ताकत नहीं था कि नहीं भेजना पड़ेगा, लेकिन ये लोग नाम सुनने के वास्ते भेजते थे, कंपटीशन करते थे। और उसमें शौक, मनोरंजन का वही एक साधन ही था। जिस कारण लोग सुनते थे रेडियो, तो नाम आता तो बहुत खुशी होती थी कि मेरा नाम आ रहा है, दुनिया में लोग मेरा नाम सुन रहा है। तो मेरे फादर ने एक वाक्य बनाया था खुद अपने आप को। वो वाक्य का नाम था, वो बनाए थे कि माना फरमाइश बचपना बर्बाद करती है, मगर ये कम है कि नाम आने पे दुनिया याद करती है। ये उनका बनाया हुआ वाक्य था, जो रेडियो सिलोन में सुनाया गया और उस पर वाक्य बना के प्रसारित किया गया। बिल्कुल, नाम आने पर दुनिया याद करती है। शायद से इसीलिए आज हम भी यहाँ बैठे हैं, उनको याद कर रहे हैं। उनके इस सच में बहुमूल्य लेटर्स को हम लोग आज याद कर रहे हैं। 1950 के दशक में टेलीविजन को अभी तक कई भारतीय घरों में जगह नहीं मिली थी और रेडियो शो एक बड़ी राष्ट्रीय घटना हुआ करती थी। इन शो के लिए पोस्टकार्ड पर गाने के अनुरोध भेजना धीरे धीरे कई भारतीय गांवों में एक लोकप्रिय आदत बनती जा रही थी। झुमरी तलैया के एक अभ्रक टाइकून रामेश्वर प्रसाद बर्णवाल ने भी इस प्रवृत्ति में शामिल होने का फैसला किया। बात झुमरी तलैया की हो रही है, बात फरमाइशी गीतों की हो रही है, बात श्रोताओं की हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध हैं। इनके पास भी कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ झुमरी तलैया में जो उस दौरान गीतमालाओं में, सिबा का गीतमालाओं में या फिर सिलोन रेडियो में फरमाइश करते थे और उनके नाम भी गीतों में, कार्यक्रमों में बोले जाते थे। सुबोध, वो कौन से लोग थे? देखिए, झुमरी तलैया में दरअसल जो श्रोता हैं रेडियो के, वो 90 के दशक के श्रोता हैं और काफ़ी मनचाहे गीत सुना करते थे। यह लोग आप देख रहे होंगे पीछे दुकान के जो मगधिया परिवार के लोग हैं, एक समुदाय मगधिया परिवार के जो हैं, वो पूरा परिवार रेडियो में मनोरंजन करते थे और रेडियो का पूरा दिन संसाधन विविध भारती के माध्यम से वो गीत सुना करते थे। और ख़ासकर यहाँ का जो वर्णवाल परिवार है, मगधिया परिवार है, इसके अलावे जो आसपास कोडरमा रेलवे स्टेशन जो है जंक्शन है, उसके आसपास के जितने दुकानदार हैं और रहने वाले लोग हैं, वो अक्सर रेडियो को ही मनोरंजन का साधन मानते थे और अक्सर अपनी फरमाइशी गीतों को पत्र लिखकर रेडियो स्टेशन को भेजा करते थे। और इसमें बहुत सारे लोग भी शामिल होते थे, अपने आस पड़ोस के लोग जो मगधिया परिवार के लोग हैं और वर्णवाल परिवार के लोग हैं,
वो आस पड़ोस के दुकानदारों के भी नाम लिख देते थे उस पत्र में, ताकि वो भी जान सके कि हाँ हमारा नाम रेडियो में आया है। और यह काफ़ी खुशी का क्षण होता था 90 का दशक में। बिल्कुल, हमने देखा जैसे सुबोध की कुछ लोगों से हमने बात की तो एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता का माहौल उस समय था कि लोग मंचन करते थे, बैठते थे और इंतज़ार करते थे कि हाँ आज मेरा नाम आएगा, आज मेरा नाम इतना बार आएगा। सुबोध, तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा परिवार है कि जो लोग उस दौरान फरमाइश करते थे? जी, मेरे पास एक परिवार हैं जो अभी दुकान चला रहे हैं। उनके 25 से 30 साल का अनुभव है, जो 25 से 30 वर्षों तक रेडियो स्टेशन विविध भारती को उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से अपने फरमाइशी गीतों को रेडियो के माध्यम से सुनने का आकांक्षा जाहिर की है। और आज भी उनके पास जो है उनका पोस्ट कार्ड जीवित तरीके से सुरक्षित रखे हुए हैं। उनके परिजन भी इस मामले रेडियो में जो है गाना सुना करते थे। तो सुबोध हमको एक और परिवार से मिलाएंगे जो उस दौरान फरमाइश करते थे, रेडियो पे उनके नाम आते थे। झुमरी तिलैया में रामेश्वर प्रसाद बर्नवाल के गीतों ने पूरे इलाके में हलचल पैदा कर दी थी। इन्होंने पोस्ट कार्ड लिखने का ऐसा नशा पैदा किया कि कई लोग फरमाइशी गीतों के जरिए विविध भारती, आकाशवाणी और रेडियो सिलोन पर पोस्ट कार्ड भेजने लगे। वह दौर था जब 90 के दशक में लोग रेडियो पर अपने मनोरंजन की गीतों को सुना करते थे, मनोरंजन किया करते थे। आइए हम जानते हैं झुमरी तिलैया के उस दर्शक से जो 25 से 30 सालों तक रेडियो को मनोरंजन का साधन माना और उनसे अपने मनचाहा गीत सुना करते थे। आइए इनसे जानते हैं इनका अब क्या है स्थिति और पहले किन किन गीतों को इन्होंने फरमाइश के जरिए सुना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोज कुमार मगतिया। कितने दिनों से आप रेडियो पर गाने सुन रहे हैं, फरमाइश लिख रहे हैं? हम 1990 से 2015 तक भेजे भी हैं और सुने भी हैं। कौन कौन गीत, कितने बार आपका रेडियो पे नाम आया है, कौन कौन गीत सुने हैं? मैं तो याद नहीं कर सका, लेकिन जो भी है मेरे को इसमें डायरी में लिखा हुआ है। इसमें जैसे मेरी छोटी डायरी बनी हुई है, इसमें सब गाने लिखे हुए हैं और सब फरमाइश भी लिखा हुआ उसमें। देखिए गाने में राजा हिंदुस्तानी गाना मैंने कम से कम 10 बार भेजा है। पूछो जरा पूछो मुझे न क्या हुआ है, ये मैंने 10 बार इस गाना को भेजा। कुमार सानू और अलका याग्निक की गीते हैं और भी बहुत से गाने। और कौन से गायक का गीत? मोहम्मद रफ़ी का नैना फिल्म का हमको तो ख्वाब से प्यारी है तुम्हारी आंखें। कितने बार आपका नाम रेडियो पर आया है? मेरे नाम बहुत बार आए हैं, कम से कम हजारों बार। उस समय का 90 का दशक का कैसा अनुभव रहा है और आज का दशक में कैसा अनुभव फील करते हैं? मैं रेडियो भी सुनता था और बहुत बढ़िया अनुभव होता था। नाम आने पर, नाम जब रेडियो पर आते थे तो बहुत बढ़िया लगता था। आसपास के लोग भी जानते होंगे, चर्चा होता होगा। हाँ, चर्चा होता था। बहुत जो रेडियो सुनते थे आते थे कि तुम्हारा नाम आया है, तो हम तो सुनते ही थे। कितने बजे का फरमाइश गीत अक्सर सुनते थे? हम हजारीबाग का आपकी चाहत सुनते थे, विविध भारती मनचाहे गीत सुनते थे, आपकी ये मनचाहे आपकी फरमाइश सुनते थे। ये शौक जो है वो टूटता चला गया है, झुमरी तिलैया से ये चीज़ अब लुप्त होते जा रहा है। जैसे हमारे कुछ बुजुर्ग भी थे मेरे साथ, वो थे विजय शर्मा, जो ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। और हम लोग जैसे सब जगह बैठते थे तो वो बोलते थे ये भेजना है हमें, तो हम लोग फरमाइश करके ठीक है इसे भी निकाल दिया। वो इस दुनिया में भी नहीं रहे। वह दौर था जब 90 के दशक में लोग रेडियो पर अपने मनोरंजन की गीतों को सुना करते थे, मनोरंजन किया करते थे। आइए हम जानते हैं झुमरी तिलैया के उस दर्शक से जो 25 से 30 सालों तक रेडियो को मनोरंजन का साधन माना और उनसे अपने मनचाहा गीत सुना करते थे। आइए इनसे जानते हैं इनका अब क्या है स्थिति और पहले किन किन गीतों को इन्होंने फरमाइश के जरिए सुना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोज कुमार मगतिया।
कितने दिनों से आप रेडियो पर गाने सुन रहे हैं, फरमाइश लिख रहे हैं? हम 1990 से 2015 तक भेजे भी हैं और सुने भी हैं। कौन कौन गीत, कितने बार आपका रेडियो पे नाम आया है, कौन कौन गीत सुने हैं? मैं तो याद नहीं कर सका, लेकिन जो भी है मेरे को इसमें डायरी में लिखा हुआ है। इसमें जैसे मेरी छोटी डायरी बनी हुई है, इसमें सब गाने लिखे हुए हैं और सब फरमाइश भी लिखा हुआ है उसमें। जो गाना आप सुने हैं वो गाने कुछ बोल के गुनगुनाएंगे? ये गाने सुने मैंने, ये क्या का इधर मैंने छोड़ दिया सब चीज़ देखना या सुनना, तब से हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या है, लेकिन जब लिखता था तब टिक मार दिया करता था, जो भी गाने भेजता था मैं। देखिए गाने में राजा हिंदुस्तानी गाना मैंने कम से कम 10 बार भेजा है। पूछो जरा पूछो मुझे न क्या हुआ है, ये मैंने 10 बार इस गाना को भेजा। कुमार सानू और अलका याग्निक की गीते हैं ये। और भी बहुत से गाने। और कौन से गायक का गीत? मोहम्मद रफ़ी का नैना फिल्म का हमको तो ख्वाब से प्यारी है तुम्हारी आंखें। कितने बार आपका नाम रेडियो पर आया है? मेरे नाम बहुत बार आए हैं, कम से कम हजारों बार। उस समय का 90 का दशक का कैसा अनुभव रहा है और आज के दशक में कैसा अनुभव फील करते हैं? मैं रेडियो भी सुनता था और बहुत बढ़िया अनुभव होता था। नाम आने पर, नाम जब रेडियो पर आते थे तो बहुत बढ़िया लगता था। आसपास के लोग भी जानते होंगे, चर्चा होता होगा। हाँ, चर्चा होता था। बहुत जो रेडियो सुनते थे आते थे कि तुम्हारा नाम आया है, तो हम तो सुनते ही थे। कितने बजे का फरमाइश गीत अक्सर सुनते थे आप? हम हजारीबाग का आपकी चाहत सुनते थे, विविध भारती मनचाहे गीत सुनते थे, आपकी ये मनचाहे आपकी फरमाइश सुनते थे, फिर ये दिल्ली का उर्दू रेडियो सर्विस सुनते थे। अब कैसा अनुभव होता है? डिजिटल युग हो गया है तो रेडियो सुनने का इच्छा होता है? ऐसे अभी तो रेडियो तो का आदमी खा भी भूल गया है, लेकिन कभी कभी मैं अपने मोबाइल पर FM यूज करके रात के जो फरमाइश आपकी फरमाइश आती है उसे सुन लेता हूँ कभी कभी। मतलब आज भी चिट्ठी पत्री लिखा करते हैं? आज ही नहीं लिख रहे हैं। तो कैसे सुनते हैं FM पर? ये FM पर जैसे फरमाइश किसी दूसरा का भी सुन लेते हैं। साहेब बीबी और गुलाम, जंगली, पुष्पा कली, गर्लफ्रेंड, छाया, CID और न जाने कितने ही सैकड़ों फिल्मों के गाने इन डायरियों में दर्ज है। ये डायरी डिजिटल डायरी नहीं है, ये डायरी हाथ से लिखे हुए हैं। झुमरी तलैया के लोग रेडियो को बहुत पसंद करने वाले लोग थे। झुमरी तलैया के राजेंद्र प्रसाद बर्नवाल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रेडियो सिलोन पर अपनी फरमाइश भेजी। राजेंद्र प्रसाद बर्नवाल का नाम लगभग रोज लिया जाने लगा। गंगा प्रसाद मगधिया और नंदलाल सिन्हा भी इस मुहिम में आगे बढ़ गए। अब इन तीनों के नाम फरमाइशी गीतों पर रेडियो पर सुने जाने लगे तो दुनिया भर के लोग झुमरी तलैया को मात्र एक गुमनाम जगह के रूप में समझने लगे। झुमरी तलैया अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि शायद से कोई जगह है भी कि नहीं, ये सोचते थे। नाम थोड़ा सा फनी टाइप था तो फिर लोग पूछते थे क्या क्या झुमरी तलैया नाम का कोई जगह भी है क्या? हाँ सर, मतलब ये यहाँ पे एक पास में 3 किलोमीटर आगे एक तलैया है, तालाब है जिसके कारण तलैया हो गया। इधर झुमरी एक गांव है, तो दोनों मिलाकर झुमरी तलैया हो गया, इसलिए कोडरमा स्टेशन का नाम हो गया और टाउन का नाम झुमरी तलैया हो गया। ऐसे बहुत सी फिल्मों में इनका नाम है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम तो है ही, ऐसा बात नहीं। अंजनी जी, कभी आपको नहीं लगा कि आप अपने पिताजी की चीज़ों को आगे बढ़ाएं या कभी उनके बाद आप अपने नाम से फरमाइश कुछ की? हाँ सर, कुछ तो मैं किया था अपने लाइफ में,
लेकिन लोग व्यस्त हो गए, बिजी हो गए और सब अपने आप में व्यस्त रहने के कारण हमसे हो नहीं पाया। उसमें टाइम की ज़रूरत था, इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है, टाइम की ज़रूरत थी और धीरे धीरे ये सब प्रोग्राम ख़त्म हो चला गया। अब तो रेडियो दिखने को भी नहीं मिलता है। यहाँ के फरमाइशी गीतों के पोस्ट कार्ड एक जमाने में रेडियो की शान हुआ करते थे। उस वक्त रेडियो दिल की धड़कन हुआ करती थी। इन रेडियो शोज में फरमाइशी गीतों के लिए खूब शौक से लोग पोस्ट कार्ड लिखा करते थे। झुमरी तलैया के हर निवासी को अपना नाम रेडियो पर सुनने का शौक जग उठा। लोग आपस में प्रतियोगिता करने लगे कि किसका नाम रेडियो पर पहले पुकारा जाएगा और इसके लिए पोस्टमैन को घूस देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। विविध भारती और रेडियो सिलोन की यादें आज इन डायरियों में दस्त है। आप देख सकते हैं कि स्याही भले ही धूमिल हो चुकी है, झुमरी तलैया धूमिल हो चुका है, लेकिन इन डायरियों में आज भी वो गीत, वो फिल्में, उसके गीतकार, उसके संगीतकार आज भी दर्ज हैं। गंगा प्रसाद ने इनको बड़े ही शौक से इन डायरियों में लिख कर रखा था और न जाने कितने ही गीतों का संग्रह गंगा प्रसाद जी के पास था। मैं देख सकता हूँ मन तड़पते हरे बैजू बावरा फिल्म की ये गीत है, उड़न खटोला फिल्म की एक गाना नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये सारे गाने गंगा प्रसाद जी झुमरी तलैया से फरमाइश करते थे, रेडियो सिलोन में फरमाइश करते थे, विविध भारती में फरमाइश करते थे और प्रसिद्ध उद्घोषक अमीन साहनी इनको अपनी आवाज़ से इनको और गौरवान्वित करते थे। रेडियो सिलोन पर ही अमीन सियानी का बिना का गीत माला काफी लोकप्रिय हुआ, जिसमें झुमरी तलैया से ही कई पोस्ट कार्ड फरमाइशी गीतों के रूप में भेजे गए। इनमें गंगा प्रसाद मगधिया और नंदलाल सिन्हा काफी लोकप्रिय हुए। उन्होंने न जाने कितने ही गानों को रेडियो सिलोन और बाद में विविध भारती पर भेजा, जिससे वो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गए। झुमरी तलैया की गलियों में अब रेडियो नहीं सुने जाते हैं। गुजरे वक्त के साथ यहाँ भी रेडियो मौन हो गया है, लेकिन भला कौन भूल सकता है अमीन सियानी की वो आवाज और झुमरी तलैया से आए वो फरमाइशी गीत। बर्नवाल परिवार और मगधिया परिवार आज भी झुमरी तलैया की उन यादों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। फरमाइशी पोस्ट कार्ड पर आज भी गीतों के अल्फाज नजर आते हैं। गंगा प्रसाद मगधिया की वो डायरी आज भी कई यादों को समेटे अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, जिसमें कई पुराने गीत मालाओं की तस्वीर आज भी नजर आती है। झुमरी तलैया से फरमाइश गीतों का दौर खत्म हो गया, या फिर यूं कहें रेडियो का दौर ही खत्म हो गया। अब गीतों की फरमाइश की ही नहीं जाती है। झुमरी तलैया की यादें बस लिफाफों में ही बंद दिखती है। झुमरी तलैया के बाजार में शोर जरूर है, लेकिन इंटरनेट और टेलीविजन के इस दौर में आज भी रेडियो की वो धुन, वो उद्घोषक की आवाज आज भी बरबस हमें खींचती है। तभी तो झुमरी तलैया को पहचान दिलाने वाले गंगा प्रसाद मगधिया की बातें याद आती है। फरमाइश बचपना बर्बाद करती है, लेकिन क्या ये कम है कि दुनिया आपको याद करती है। फरमाइशी गीत अब बस यादों में, झुमरी तलैया गुम हो गया है, लेकिन संगीत जिंदा है। और अगर संगीत जिंदा है तो फरमाइशी गीतों का दौर एक बार फिर लौटेगा। नमस्कार।